हेलो, आपका स्वागत है हमारी एमएस क्लासेस में। और कल की क्लास में हमने जो छंद है वो पढ़ लिए थे, और जो कि हरी गीतिका मतलब गीतिका छंद चौपाई छंद पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेकर। तो हरी गीतिका छंद है, उसमें हम लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण में पहला जो है सममात्रिक छंद हम कर रहे हैं। उस छंद में हम हरी गीतिका छंद है वो भी एक सममात्रिक है। तो हरी गीतिका छंद सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है, और 28-28 मात्राएं होंगी। यदि 16 मात्रा व 12 मात्राओं पर होती है, अर्थात 16 मात्रा व 12 मात्राओं पर यति होती है, तुक प्राय पहले चरण के दूसरे चरण के साथ व तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ मिलती है। तो यहाँ तक ये हो गया है। सममात्रिक छंद है, 28-28 मात्राएं होती हैं और 16 व 12 मात्राओं पर होती है। वैसे ये सेम है, गीतिका सेम मतलब हमने पढ़ा था, और हरी गीत का नाम आपको याद रह जाएंगे। तो इसका उदाहरण देखिए। कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई योत्रा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो इसकी मात्राएं हम देखते हैं। ये उदाहरण कितना सरल है, देखते हैं। कहती में देखिए क में लघु, ती में देखिए ये गुरु है तो गुरु मतलब दीर्घ है तो गुरु मात्रा होगी। हुई में देखिए, हुई में देखिए इसमें लघु और ई है, तो इसमें जो मात्रा है वो होगी दीर्घ, अर्थात गुरु मात्रा होगी। इसकी हो गई है गुरु मात्रा। यो में देखेंगे हम, और इसमें देखिए जो ई है वो उसके ऊपर देखिए ये यो में तो है। तय में देखिए रे है लगा हुआ आधा, तो इसलिए इसके जो युक्ताक्ष मतलब आपने पढ़ा था हमने नियम में, तो ये गुरु माना जाएगा इससे पहले वाला। इसकी मात्रा होगी लघु और इसकी होगी गुरु। के में जो मात्रा है वो आएगी, ये गुरु मात्रा लगेगी। नेत्र में देखिए नेत्र त्र है, तय हो गया हो जय हो जो भी हो, अगर इसमें नहीं होता तो इसमें गुरु मात्रा होती, लेकिन ये खुद ही बड़ा ही है इसलिए इसमें आएगी गुरु मात्रा और लघु मात्रा। जल में लघु लघु मात्रा है। से में देखिए आप, से में जो मात्रा होगी वो होगी गुरु, लघु लघु गुरु। यहाँ तक हो गया, सरल था, आपको समझ आ गया होगा। हिम में देखिए ये छोटी है तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी, तो इसमें होगा लघु लघु। के में है वो गुरु है। कणों में देखिए, कण में कै में तो है लघु और गुरु, और इसमें भी गुरु। पूर्ण में देखिए, पूर्ण में रे लगा हुआ है, लेकिन ये पहले भी क्या है बड़ा ही है, ऊ की मात्रा है, वैसे भी ये होगा गुरु और लघु। मानो में देखिए, मानो में भी गुरु गुरु हो गए पंकज नए। हो में गुरु आएगी मात्रा। ये है तो इसमें गुरु, इसमें भी मात्रा होगी गुरु। पंकज, पंकज में देखिए पै के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसमें मात्रा आएगी गुरु।
और लघु लघु। नए में लघु मात्राएं हैं वो इसमें पूरी हो गई है। ये जो मात्राएं हैं हरी गीतिका छंद में 28 होती हैं, तो इसमें भी 28 होगी, इसमें भी 28 होगी। इसमें पहले वाले में 28, दूसरे वाले में भी। इसमें 16 हो गई है और इसमें देखिए 12 और 16 28 मात्राएं हैं इसमें। अब हम चलते हैं रोला छंद की ओर। रोला छंद है वो भी हम रोला छंद में हम समात्रिक छंद है ये भी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। तो हरि गीतिका में हमने 28 मात्राएं पढ़ी थी, इसमें 24 मात्राएं हैं। जो इसमें यति है वो 11 व 13 मात्राओं पर होती है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसके उदाहरण जो हरि गीतिका था वो भी आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे यति देखिए 11 हो गई है। ये 24 हो जाएगी, ये मात्राएं थी। इस चौथा है इसमें, उसमें देखिए इसमें तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है। 2-2 चरणों में जैसे मिलती है तुक, ठीक है। उदाहरण देखिए, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अलट है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना। रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो ये आप लिख लिख कर याद कर लेना, इतना हार्ड नहीं है। तो हे में देखते हैं मात्रा कौन सी है। हे में है वो गुरु है मात्रा। देवी में देखिए सबसे बड़ी होती है देवी, तो देवी में कौन सी है, गुरु गुरु होगी, इसकी भी मात्रा गुरु गुरु मात्रा होगी। यह में देखिए लघु लघु। नियम नियम में देखिए आप तीनों में ही कौन सी होगी, छोटी छोटी मात्राएं होंगी अर्थात लघु। 11 हो गई है इसमें। सृष्टि में देखते हैं श के नीचे रह, लेकिन ये जो है ये नहीं इसके लिए होगा, बिकॉज इसमें जो श है वो आधा है, उससे तुरंत पहले से आ गया है, तो ये गुरु हो जाएगा। इसमें होगा लघु। में देखिए में भी कौन सी है, गुरु है मात्रा। सदा में देखिए आप, सदा में ए की ध्वनि है और दा में है आ की है, तो इसलिए स में हो गया लघु और वो होगा गुरु। अलट में देखिए तीनों ही लघु ही है, तो लघु लघु और है में हो गया। रह में भी गुरु गुरु, अरे लघु लघु, और सकता है उसमें देखिए लघु लघु गुरु, और वही में लघु और गुरु। सुरक्षित में देखिए शूर मतलब इसमें श है, तो इसमें होगी सु में लघु, और र में देखिए शुक्ताक्षर है, शुक्ताक्षर तुरंत बाद रहा है, तो इसलिए इसमें ये गुरु हो जाएगा, और ये है वो लघु ही रहेगा, और इसमें भी लघु। जिसमें में भी देखिए लघु लघु और गुरु आएगा, और बल में गुरु लघु लघु और है वो हो जाएगा गुरु। निर्बल में देखिए इसमें आधा रह है, तो इसलिए इसके तुरंत पहले जो नी है वो हो जाएगा गुरु, और ये होगा लघु लघु। काम में देखिए आ की ध्वनि है, तो इसलिए ये गुरु। है में देखिए है में भी गुरु है। नहीं में देखिए न में है वो है लघु गुरु, इसमें भी हो गई है, गिन लेते हैं 11 मात्राएं हैं।
जगत में नहीं ठिकाना। जगत में देखिए लघु 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 में गुरु है मात्रा, कहीं में भी क्या है लघु गुरु। ठिकाना में लघु गुरु गुरु, काम में देखिए आ की ध्वनि आ गई है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो लास्ट लाइन है वो देखते हैं। रक्षा साधक, उसे रक्षा के तुरंत बाद आया है तो गुरु गुरु। साधन में देखिए सा में आ की ध्वनि है तो ये होगा। उससे में देखिए लघु गुरु। इसको भी गिन लेते हैं। रुकिए इसमें शायद गलती हो गई है। हाँ 11 या नहीं, कुछ गलती नहीं हुई है। मेरे को लगा इससे कि कुछ गलती हो गई है। प्राप्त हो चाहे नाना। प्राप्त में देखिए पै से जो आधा पै है उसके तुरंत बाद है, लेकिन इसमें तो मात्रा है गुरु, तो ये गुरु ही रहेगा। तो इसके पै के भी पैर में रह है तो ये भी गुरु हो गया। और ये लघु हो में है वो गुरु मात्रा है। चाहे में देखिए गुरु गुरु, नाना में भी गुरु गुरु होगी मात्रा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको ज़्यादातर लिख कर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आप इसकी मात्रा भी लगाने की कोशिश करोगे तो भी आपको ये आसानी से समझ आएगा। चलो अगले वाले उदाहरण में मतलब छंद में चलते हैं। दोहा छंद। अब हम आ गए हैं अर्धसमात्रिक जो छंद है उसमें। जिसमें हम पहले व मतलब जो होते हैं पहले व तीसरे व दूसरे। दोहा छंद है। पहले व तीसरे चरण में क्या होगी, 13 मात्राएं होंगी। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्राय सम चरणों, दूसरे व चौथे चरण होते हैं उन्हें समचरण कहते हैं, में मिलती है। दूसरे व चौथे चरण है उसमें मिलती है तुक। यहाँ पर हो गया ये 13 मात्राएं व 11 पहले व तीसरे चरण में होंगे, और दूसरे व चौथे चरण में 11 होंगी। ये ध्यान रखना आप। दोहा छंद होगा। यति पे देखना पहले प्रत्येक चरण के अंत में होती है, और तुक प्राय समचरण। तो देखिए इसमें उदाहरण, और इस दोहे की मैं विशेषता बता देती हूँ। इसकी आप पहचान पाओगे दोहा छंद कि इस दोहे छंद में क्या होता है कि जो छंद के लास्ट में, जैसे कि इसमें देखिए छिटकाए है तो इसमें काय आ गया है, इसमें जाए आ गया है। जो मात्राएं हैं वो आए और जाए, मतलब आए तो इसमें जाए आ गया। इससे आप पहचान सकते हो कि कोई भी दोहा आ जाए उसके लास्ट में आए या मतलब ये लिखा हो मात्रा स्वर हो ये, तो वो दोहा छंद होगा। ये आप ये मत समझना कि इसमें काय है तो ये शब्द है। शब्द ये नहीं कि जो मात्रा है वो होनी चाहिए, जो है जैसे आय, ये मात्राएं होनी चाहिए। जो मात्राएं ठीक है वो होगा दोहा छंद होगा। ये मैं कहना चाहती हूँ। मात्राएं लगाते हैं। पहले में देखिए 13 और 11। रहीमन में देखिए कौन सी है, तो लघु
लघु लघु लघु मात्राएं। इसमें धागा में देखिए गुरु गुरु मात्रा है। प्रेम में देखिए गुरु और लघु। काम में कौन सी आएगी? गुरु। मात्राएं भी गिन लेते हैं एक बार हम। 1 2 13 मात्राएं इसमें पूरी। मत तोड़ो छिटकाए में देखिए मत में लघु लघु मात्राएं हैं। तोड़ो में देखिए गुरु गुरु मात्राएं। छिटकाए में छिट में तो है गुरु लघु लघु और काय में गुरु लघु। ये आ गई है मात्राएं। अब टूटे से फिर ना जुड़े। टूटे में देखिए आप गुरु गुरु मात्राएं हैं दोनों में। से में है वो गुरु है। फिर में देखिए लघु लघु गुरु। ठीक है। जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़े जुड़े में देखिए लघु गुरु गुरु लघु। अनुनासिक इसमें लगा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा होगा कि जो मैंने आपको बताई थी अनुनासिक जो शब्द होते हैं अगर गुरु होने पर भी अनुनासिक का प्रयोग हो, जो नियम था आपको याद हो तो वो होगा गुरु ही माना जाएगा। और पढ़ में देखिए लघु लघु और जाए में गुरु लघु। यहाँ तक आपने कर लिया है। दोहा छंद का उदाहरण हमने, और ये दोहा है हमने सभी ने अक्सर पढ़ाई है। तो पूछ ही लिया आपसे कि रहीमन धागा प्रेम का, इसमें कौन सा मतलब ये छंद कौन सा है इस दोहे में, तो आप बता देना दोहा छंद है। तो इससे अगले में देखिए सोरठा छंद है। ये भी समात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे। दोहा छंद हमने पढ़ा था। सोरठा छंद है दोहा छंद का उल्टा। दोहा छंद में हमने पढ़ा था कि 13 व 11 मात्राएं, और ये दोहा छंद का उल्टा है। इसमें विषम मतलब इसमें ये मत बोलना कि दोहा छंद का, इसमें विषम चरणों में पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा मतलब उसमें हमने पढ़ी थी 13-13, इसमें हम पढ़ रहे हैं 11। और इसमें दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी सम चरणों में। इसमें ये ध्यान रखना विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। दूसरे व चौथे चरण में 13-13 यति है तो प्राइस पहले चरण की तीसरे चरण के साथ मिलती। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसका उदाहरण है हम वो देखते हैं, वो भी सरल ही है मगर जो असमात्रिक हो। अब देखते हैं इसका। कपि करी हृदय विचार दीनहि मुंदकाधारी जनु अशोक अंगार लीनी हर्षी उठी कर गऊ। कपि करी हृदय विचार में देखिए कपि में कौन सी मात्रा है, तो इसमें लघु, और कपि में करी में देखिए लघु लघु, हृदय में भी लघु है, विचार में गुरु लघु गुरु लघु। देवी में देखिए आप जो गुरु और गुरु आएगी, गुरु और लघु, और तू में गुरु। ये दिन ही है, उसकी मात्रा गलत हो गई है, सॉरी। तो इसकी मात्रा
इसमें जो मात्राएं हैं हमने पढ़ी है, हे मातृभूमि में देखिए हे में है वो आएगी, होता है कि नीचे रै लगा हुआ है तो माँ ये है, तो इसमें ये होगा गुरु और ये होगा लघु। भूमि में देखिए अब आप भूमि में भू है, उस पर लगेगी गुरु और लघु। संतान के ऊपर देखिए बिंदु लगा हुआ है स के ऊपर, तो ये क्या होगा, अनुस्वार है वो लगेगा इस पे गुरु मात्रा और गुरु लघु लघु लघु। तू जननी तू प्राण है, और इसमें देखते हैं हम मात्रा पहले, इससे पहले जो करने वाले हैं, तो इसमें मात्रा है तो इसमें तू में देखिए आप, तू जननी तू प्राण में, जननी में जननी और नी में आगे गुरु मात्रा। तू में देखिए अब आप, तू में हो गई है, प्राण में है वो आ जाएगी, तो गिन लेते हैं यहाँ पे मात्राएं। इसमें 13 मात्राएं हैं और कोई कम इसमें कोई। तो आज की ये क्लास थी, उलाला छंद आपने करा दिया है, उदाहरण भी हमने करवा दिया है, तो इसमें जो मात्राएं हैं आप देख के लिख के कर लेना, जिससे आपको समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास है वो ख़त्म होती है, और आगे हम वर्णिक छंद के बारे में जानेंगे कल। और ये जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लेना। क्यों अंत में मैं आपको शायरी बना, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसी का साथ जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं।